प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेष लग्न के सभी भावों में सूर्य का फलादेश जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मेष लग्न के व्यक्ति के बारे में एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। मेष लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति का शरीर सामान्य से हल्का तथा कुछ लालिमा लिए हुए गोरे रंग का होता है। यह जातक स्वभाव से रजोगुणी, उग्र, अहंकारी, चंचल, अत्यंत चतुर, बुद्धिमान, धर्मात्मा, उदार, कुलदीपक तथा कम संतान वाला होता है। स्त्रियों में उसका लगाव कम होता है या स्वार्थपूर्ण होता है। तो मित्रों, हमने मेष लग्न का एक सामान्य परिचय जाना। तो आइए अब प्रथम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और इसमें अगर एक अंक लिखा हुआ है तो यह मेष लग्न हुई। इसी प्रकार 2 अंक लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न हुई। इसी प्रकार क्रमशः 12 नंबर तक जो अंक लिखा हुआ होगा उसी के हिसाब से राशि के नाम से वह लग्न कहलाएगा। तो दोस्तों, मेष लग्न के प्रथम भाव में सूर्य हैं तो सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में उच्चस्थ हैं। अतः मेष लग्न में सूर्य जातक को तेजस्वी, विद्वान, साहसी, स्वस्थ, स्वाभिमानी तथा पराक्रमी बनाते हैं। उक्त जातक के अंदर महत्वाकांक्षा, व्यवहार कुशलता, धैर्य आदि सद्गुण होंगे। परंतु सूर्य की सप्तम भाव पर नीच दृष्टि पड़ने के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में कमी रहेगी। पत्नी अधिक सुंदर नहीं होगी। पति पत्नी में मनमुटाव भी रह सकता है। दैनिक आजीविका के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ परेशानियां आती रहेंगी। आइए अब द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। चूँकि द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है जो कि सूर्य के शत्रु हैं। इसलिए मेष लग्न में द्वितीय भाव में स्थित सूर्य के कारण जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर शत्रु की राशि में बैठा है। अतः जातक को विद्या अध्ययन एवं संतान पक्ष से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार पक्ष से भी विवाद होते रहेंगे। यहाँ से सूर्य की अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो जातक की आयु लंबी होगी तथा आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। दोस्तों, अब मेष लग्न के अंतर्गत तीसरे भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। तीसरे भाव में अपने मित्र बुध की राशि में स्थित सूर्य जातक को बुद्धिशाली एवं पराक्रमी बनाएगा। सूर्य की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर होने के कारण जातक भाग्यवान, धर्मात्मा, दानी एवं तीर्थ सेवी होगा। नवें भाव पर सूर्य की दृष्टि अपने मित्र गुरु पर पड़ने के कारण जातक शुभ कार्य करने वाला तथा भागवत भक्त होगा। तृतीय भाव से भाई तथा वाणी का भी विचार किया जाता है। अतः जातक भाइयों का सुख प्राप्त करेगा तथा ओजस्वी वाणी वाला होगा। दोस्तों, मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य का फलादेश जानते हैं। चौथे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक भूमि, भवन, वाहन
आदि अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। जातक विद्वान होगा और विद्या के द्वारा सुख प्राप्त करेगा। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, जो कि उसके शत्रु का घर है। अतः जातक की अपने पिता से अनबन रहेगी और सरकारी मामलों में संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश। पंचम भाव में स्वक्षेत्रीय सूर्य के प्रभाव से जातक बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, यशस्वी तथा संतान सुख से परिपूर्ण होगा। पंचम भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जिसका स्वामी शनि है, जो सूर्य का शत्रु होने के कारण लाभ के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। पंचम भाव में स्थित सूर्य के कारण जातक कटुभाषी तथा अहंकारी होगा। दोस्तों, अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश। छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करता रहेगा। पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में होने के कारण विद्या अध्ययन में कुछ परेशानियां आएंगी, परंतु जातक विद्वान तथा बुद्धिमान होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ने के कारण जातक शहरी संबंधों से लाभ पाने वाला, विदेशों में सम्मानित होने वाला तथा अधिक खर्च करने वाला होगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने मेष लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव तक सूर्य के फलादेश को जाना। दोस्तों, अब हम मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। 7वें भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने स्वराज्य एवं स्त्री से लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले लग्न भाव को देखने के कारण जातक लंबे कद का, तेजस्वी तथा स्वाभिमानी होगा। वह युक्ति एवं बुद्धि बल से अपना काम निकालने में कुशल होगा। सूर्य के पंचमेश होने के कारण जातक का विद्या तथा संतान पक्ष कमजोर होगा। दोस्तों, अब हम मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। 8वें भाव में मित्र मंगल की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आयु लंबी होगी। पुरातत्व एवं गुप्त धन संबंधी लाभ होते रहेंगे। दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ आती रहेंगी। 7वीं दृष्टि से शत्रु के द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक को धन एवं परिवार आदि से असंतोष बना रहेगा। कुल मिलाकर जीवन संघर्षपूर्ण होगा। दोस्तों, अब मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। 9वें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान का स्वामी होगा। वह धार्मिक, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी तथा तीर्थसेवी भी होगा। भाग्य भाव में होने के कारण निरंतर सफलताएं मिलती रहेंगी। 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले तृतीय भाव पर होने के कारण जातक के पराक्रम, भाई बहन, साहस तथा योग्यताओं में वृद्धि होगी। सूर्य की यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। दोस्तों, अब हम मेष लग्न की कुंडली के 10वें भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं।
10वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, राज्य, नौकरी तथा प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमियों का शिकार होना पड़ेगा, परंतु वह विदेशी एवं राजभाषा का श्रेष्ठ जानकार होगा। 7वीं दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा की राशि के चौथे भाव को देखने से माता, भूमि, भवन आदि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मेष लग्न की कुंडली के एकादश भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। 11वें भाव में अपने शत्रु शनि की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को अर्थ लाभ के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु लाभ भी अत्यधिक होगा, क्योंकि 11वें भाव में पाप ग्रह शक्तिशाली माना जाता है। 7वीं दृष्टि से स्वराशि वाले पंचम भाव से देखने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान का विशेष लाभ होगा। दोस्तों, अब मेष लग्न की कुंडली के एक द्वादश भाव में स्थित सूर्य का फलादेश समझते हैं। 12वें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध होगा, परंतु व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि वाले षष्ठम भाव को देखने के कारण जातक को शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती रहेगी और मानसिक चिंताओं का शिकार बना रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने मेष लग्न के अंतर्गत सूर्य का सभी भावों में फलादेश जाना। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।